स्वामी चक्रपाणी जी, खत्म कर दूंगा। ये नूह में इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं। लोगों ने विरोध जताया, लोगों ने यह भी बोला कि भैया हमें सुरक्षित महसूस नहीं होता है, थोड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। लेकिन बीच बीच में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे, कैसे रुकेंगे ये मामले? देखिए, निश्चित रूप से ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, हमारे इस्लामिक स्कॉलर दोनों बैठे हुए हैं, अजहरी साहब भी और दानिश साहब भी। एक जिम्मेदार नागरिक के नाते, एक जिम्मेदार धर्मगुरु के नाते दोनों को कम से कम शांति के लिए वो करना चाहिए। लेकिन ये तो ऐसे ही खुद ही इतना पेशेंस लूज करके अभी ईटा पत्थर को दे दिया जाए तो हमको मार दे, अभी ईटा पत्थर दे दिया जाए, इनको पकड़ा दिया जाए तो हमें तुरंत मार दे, चला दे। लेकिन उस पे तो पूछिए पंचायत वाले आतंकवादी है या नहीं है? डिबेट हो रहा है कि भाई उन्होंने गलत किया तो उसकी निंदा करिए, उसकी जांच करिए। लेकिन आप तो बस रावत जी पे हमला करके क्या करेंगे भाई? आपको फैक्ट पे जाना होगा। ये निंदनीय है, इससे देश में शांति स्थापना नहीं हो सकती। आप समझो बात को। जिस भाईचारे की आप बात करते हैं वो भाईचारा क्या मस्जिद से ईटा पत्थर और चप्पल महिलाओं पे तो होगा क्या कहीं? आप जरा सोचो ना कुल। ये तो दाग है अपने आप पे। ये तो शर्मिंदा होने वाली विषय आपके लिए है। आपको शर्मिंदा होनी चाहिए, आपको माफी मांगना चाहिए कि हम अपने समाज की तरफ। लेकिन आप चिल्ला रहे हैं ऐसे जैसे आपने ही पत्थर चलाया है। आप तो ऐसे बोल रहे जैसे आपने खुद ही आपने पत्थर चला दिया है। अरे भाई, जो अपराधी है अपराधी है, जो जिहादी गलत है, बस ठीक है। और मुझे तो ये लगता है कि शायद सब लोग एकजुट होकर जो समन्वय समिति या फिर जो भी बनती है उनको ये बात बोलना चाहिए कि अगर कहीं पूजा पाठ वाली कोई भी चीज होती है, कहीं पर भी कोई मुद्दा उठता है तो भैया वहां पर सादगी से शांति से सब काम करें। हाँ अजहरी साहब, बिल्कुल सहयोग करना चाहिए। यकीनन यही होना चाहिए, शांति और अमन की बात करनी चाहिए। लेकिन जब रावत जैसे लोग, रावत जी जैसे लोग यहाँ पर बैठ करके डायरेक्ट इस्लाम और मुसलमान और हमारे दीन को टारगेट करेंगे तो साहब हम जवाब देंगे, फिर चाहे बुरा लगे या अच्छा लगे। मतलब हमने जब बोला है, जब रावत जी ने अपनी शुरू की बातों में इस्लाम और मुसलमान और हमारे दीन को टारगेट किया है। वरना हमने पहले ही कहा कि जो दोषी हो, चाहे मदरसे के बच्चे हो, चाहे मदरसे के मोहल्लिम हो या इसके पीछे और कौन है, उसकी जांच हो। ऐसी घटना नहीं, लेकिन इतनी एग्रेसिव अप्रोच कहां से आती है? हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, इतनी एग्रेसिव अप्रोच कहां से आती है? कल महाराष्ट्र का एक मामला बता रहा हूं, दिवाली पे कुछ लोग पूजा करने जाते हैं, मामला हाईकोर्ट में चल रहा था, वहां पर बेचारों उन पुजारियों को पीट दिया जाता है, भीड़ आ जाती है अचानक से भीड़ आ जाती है। महाराष्ट्र का मामला, और आज यहाँ पर पत्थरबाजी है। एग्रेसिव अप्रोच कहां से है? सुनो, हमारे एक माधोटांडा थाना है पीलीभीत जिले में, और माधोटांडा थाने में कप्तान साहब फोन नहीं उठा रहे। एक आलिम को एक मनोज नाम के दरोगा ने खुलेआम उस आलिम की तौहीन की और उन्हें जेल भिजवाने की धमकी दी। मतलब आपको एक बड़ा मामला मैं बताता हूं, अगर आपको कहीं पर बड़ा मामला बताता हूं, आप उसके पैरेलल समानांतर दूसरे 2-3-4 मामले अपने क्षेत्र के या फिर कुछ भी बता देते हैं। आप समस्या के समाधान की जगह समस्या के सामने एक और समस्या रख देते हैं। आप एक तरफा बोलते हैं ना। मैं एक तरफा कहां बोल रहा हूं? मैं आपको फैक्ट से बता रहा हूं जो सबके सामने है। आपको हमारे मसाइल नहीं लगते हैं ना? क्यों नहीं लगते? आपको हिंदू मसाइल लगते हैं, हमारे मसाइलों की परवाह नहीं है आपको। ये कोई कंप्लेंट नहीं, कोई कंप्लेंट यहां पर अगर सामने आई है, उस कंप्लेंट पे अगर चर्चा हो रही है, मामला देखिए वहां पर सारे दुकानदार सब लोगों ने बंद कर दिया, बंद बुला दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने प्रतिष्ठान नहीं खोलेंगे, पुलिस वहां पर मौजूद है, और आपको ये छोटे मामले लगते हैं। बात करते तो आपको ऐतराज, हम अपने पर जुल्म हुए उन पर बातचीत करते तो आपको ऐतराज, आपको अपने ही जुल्म लगते हैं। आपके ऊपर मतलब आप मानते हैं जुल्म होते हैं? आपको अपने जुल्म लगते हैं, मतलब वो जुल्म होते हैं, आप मान रहे हैं? आप जुल्म करा रहे हैं रावत जी। अभी आप बोल रहे हैं कि आपको अपने जुल्म लगते हैं, तो मतलब कौन करा हो रहा है? रावत जी करा रहे हैं। रावत जी करा रहे हैं। रावत जी क्यों जुल्म करा रहे हैं इनके ऊपर? विश्व हिंदू परिषद के लोग करा रहे हैं। रावत जी क्यों जुल्म करा रहे हैं इनके ऊपर? आतंकवादी संगठनों को उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं तो इनसे कह रहा हूं हजारी साहब, 2 केस ऐसे बता दो आप
जहां पर आपकी मुसलमानों की कोई शोभा यात्रा या आपका कुछ निकल रहा हो और वहां किसी हिंदू ने पथराव किया, कोई दो घटनाएं बता दो और मैं आपको करवा देता हूँ। आप जयपुर की घटना ले लो, रांची की घटना ले लो, दरभंगा की ले लो, आप बंगाल की ले लो, कहीं की भी ले लो, आप कांवड़ की ले लो यात्रा में किसी हिंदू को गाली नहीं दी जाती, किसी हिंदू की शान में, किसी हिंदू देवी देवता की शान में तौहीन नहीं होती। अच्छा, हमारे किसी आलिम ने, किसी मौलवी ने, किसी फाजिल ने, यानी ये बात बताइए, जो महिलाएं यहाँ पर निकल रही थी क्या गाली गलौज कर रही थी क्या? ये महिलाएं यहाँ पर गाली गलौज कर रही थी क्या? ये महिलाएं यहाँ पर गाली गलौज कर रही थी क्या जो कुआं पूजन करने जा रही थी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने आप बोलते हैं कि हर बार आप लोग निशाना बनाया जाता है, आप लोगों को टारगेट किया जाता है, ये महिलाएं टारगेट कर रही थी आपको करके। यहाँ डिबेट को भी हिंदू मुस्लिम करना चाहते हो, हम जानते हैं आपकी जहनियत को। अच्छा, नहीं आप बोलते हैं आपको टारगेट किया जाता है, तो यहाँ पर क्या महिलाओं ने टारगेट किया करने के लिए मसाला मिलना चाहिए। आप लिखोगे कि अरे रावत जी ने इस्लामिक स्कॉलर को बोलने नहीं दिया, या आप लिखोगे बाद में। हम जानते हैं आपकी बातों पर, आप ही की बातों को अगर मैं आपके सामने रख रहा हूं तो आपको आपत्ति हो रही है। आपने कहा जुल्म होते हैं, आपने कहा कि जो हिंदुओं की जो रैली निकलती है या जुलूस निकलते हैं उसमें मुसलमानों को गाली बकी जाती है, तो मैंने तो आपसे पूछा कि महिलाएं गाली बक रही थी? भाई बताइए ना, मैंने कुछ गलत पूछा? मैंने ये लफ्ज बोला कि हिंदुओं की रैली में मुसलमानों को गाली दी जाती है। अभी मैंने कहा हो तो बताइए। दी जाती है अलग बात है, लेकिन अभी मैंने कहा हो तो बताइए। आपने अभी बोला कि ऐसे हमारी यहाँ गालियां नहीं दी जाती है, वो अलग बात है। हमारी रैलियों में किसी भी हिंदू देवी देवता को बुरा नहीं कहा गया, और किसी भी मजहब के रहनुमा को हम बुरा नहीं कहते हैं। ये कहा हमने, ये हम बोल भी रहे हैं। लेकिन आपकी रैलियों में मुसलमानों को गालियां दी जाती हैं। अच्छा, आपकी रैलियों में ये क्या है? ये फिर आपने आरोप लगाया? आपकी रैलियों में दाढ़ी, मैं कह रहा हूं, बताइए।